हाय डियर पाइसन्स, वेलकम टू शिवधारा। आज देखते हैं कि आपके लिए सन, मून, राइजिंग एंड वीनस आपके चार्ट में कहीं पे भी पाइसेस है तो नवंबर में आपके लिए क्या आ रहा है। व्हाट इज कमिंग फॉर यू इन द मंथ ऑफ नवंबर। सन, मून, राइजिंग और वीनस आपके चार्ट में कहीं पे भी पाइसेस है तो आपके लिए क्या आ रहा है। माय डियर यूनिवर्स, माय डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। पाइसेस के लिए क्या आ रहा है इन द मंथ ऑफ नवंबर। You are walking away in the month of November. You are leaving that toxic situation, that toxic environment or the negative mindset जो आपको सर्व नहीं कर रहा है। यू आर वॉकिंग अवे टूवर्ड्स द पॉजिटिविटी, टूवर्ड्स समथिंग फ्यूचर में जो आपको अपने लिए फुलफिलिंग लगता है। जस्टिस आ रहा है आपके लिए। अगर रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं था तो इक्वल गिव एंड टेक आ रहा है, रिकन्सिलिएशन आ रहा है एंड ट्रांसपेरेंसी आ रही है। वर्क में प्रमोशन नहीं मिला था, वर्क में क्रेडिबिलिटी नहीं मिली थी, वर्क में आपको वैल्यू नहीं दी गई थी, तो वो आ रहा है आपके लिए। अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है इन कोर्ट तो उसमें आपके लिए विन विन सिचुएशन आ रही है। व्हाट एल्स इज कमिंग फॉर पाइसेस इन द मंथ ऑफ नवंबर, माय डियर यूनिवर्स, माय डियर एंजल्स। You are working hard on yourself. You are working on multiple projects पे काम कर रहे हो and putting equal effort on each, and you are building your legacies. स्लोली आप अपनी एक लेगेसी बना रहे हो। यू आर पुटिंग योर 100%, चाहे वो आपका रिलेशनशिप है, चाहे वो आपका वर्क प्लेस है, उसमें आप 100% अपना दे रहे हो। यू आर वर्किंग हार्ड ऑन योर सेल्फ। वॉट एल्स इज कमिंग इन द मंथ ऑफ नवंबर। एक साइकिल एंड हो रही है पाइसेंस आपकी। नवंबर में डेथ का कार्ड है, नवंबर में इट्स अ कार्ड ऑफ नवंबर, तो नवंबर में आपकी एक कार्मिक साइकिल ख़त्म हो रही है। अ न्यू बिगनिंग इज कमिंग टूवर्ड्स यू। सोल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपका। बहुत कुछ आपको सोल लेवल पे पता चलेगा, बहुत कुछ आपको बताया जाएगा। देयर इज एंडिंग कमिंग इन। जैसे मैंने बोला ना कि निगेटिव एंड टॉक्सिक सिचुएशन को छोड़कर आप निकल रहे हो, तो यू आर एंडिंग दैट साइकिल ऑफ योर्स जिसमें आप बार बार गोल गोल घूम रहे थे। उस साइकिल को आप एंड करके बाहर निकल रहे हो। व्हाट एल्स इज कमिंग, व्हाट एल्स इज कमिंग। यू आर टेकिंग स्टैंड फॉर योर सेल्फ, you are taking a stand for yourself. Now you are using logic over emotions. Now you are having a head over heart. बिल्कुल अथॉरिटी में हो, अपने आ रहे हो आप, बिल्कुल क्लियर कट बात करोगे। नो इफ, नो बट, नो जम्बलिंग, मीठी मीठी बातें नहीं करना है, बिल्कुल क्लियर कट शार्प बात। अच्छा लगे तो ठीक है, बुरा लगे तो ठीक है। तो इस एटीट्यूड में आ रहे हो आप। You might be waiting for new beginning in your life. You might be waiting for your ships to come in. आप वेट कर रहे हो for a new beginning. You might be waiting for you might have multiple options in your life. वर्क प्लेस में भी हो सकता है, पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, बट यू नो व्हाट टू चूज। आपको पता है कि आपको क्या चूज करना है। एंड अब्रॉड से आपके लिए ऑफर्स आ रहे हैं। जितना भी आपने अपने हार्डवर्क करा है ना, उस हार्डवर्क को पे ऑफ होने का टाइम आ गया है आपका। क्लैरिफाई कर लेते हैं। एट ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? प्लीज क्लैरिफाई माय डियर एंजल्स। एट ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? You might be seeing 8 number, 888. You might be seeing 888 की एनर्जी है यहाँ पे। तो आपकी एक कार्मिक साइकिल खत्म हो रही है, एज आई सेड। एंड अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में। नवंबर में अबंडेंस आ रही है एंड आपकी एक कार्मिक साइकिल खत्म हो रही है।
लॉट ऑफ एक्टिविटी इज गोइंग टू बी, बहुत एक्टिवली आप इन्वॉल्व रहोगे, लॉट ऑफ एक्टिविटी इज गोइंग टू बी, यू नो, सडन एंड इमीडिएट रिजल्ट्स आएंगे आपके सामने। जैसे मैंने कहा कि एक एंडिंग हो रही है, एक न्यू बिगनिंग आ रही है, तो ऑल ऑफ सडन चेंजेस विल बी देयर, यू नो। बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन इज कमिंग टूवर्ड्स यू। कोई कॉल मैसेज आ सकता है आपके लिए, यू माइट बी वेटिंग फॉर अ पर्सन, हो सकता है आप अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं, जिस पर्सन का आप वेट कर रहे हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस में है आपके साथ, एंड यू नो यू आर इन नो कॉन्टैक्ट, तो आपकी तरफ कोई कॉल मैसेज आ सकता है। दिस पर्सन इज लिविंग दैट निगेटिव सिचुएशन कमिंग टूवर्ड्स यू टू गिव यू जस्टिस। जैसे मैंने कहा कि यू नो लव लाइफ में आपके आ रहा है reconciliation, you know, equal give and take, transparency, and this person wants to work 100%, this person wants to give 100% on your relationship, in your relationship। एक एंडिंग हो रही है इनकी लाइफ में, इनका सोल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, यू नो, एक अपनी कार्मिक साइकिल खत्म करके आपकी तरफ आ रहे हैं। पास्ट में ये पर्सन वॉज वेरी स्टबर्न, बिल्कुल एक्सप्रेसिव नहीं थे, इमोशंस नहीं दिखाते थे, बट नाउ दे आर इनोवेटिंग एनर्जी, वेट कर रहे हैं राइट टाइम का आपके तरफ आने के लिए, एंड कॉल मैसेज आ रहा है नवंबर में आपकी तरफ। यू नो यू हैव टू लिसन टू योर इंट्यूशन, आपको अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, अपनी इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है पाइसेंस। यू आर वेरी इंट्यूटिव, लेकिन आप अपनी इंट्यूशन की सुन नहीं रहे। यू नीड टू क्रिएट बैलेंस, अपनी इनर मैस्कुलिन इनर फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करके अपनी इंट्यूशन को सुनना है। What is hidden here? हाई प्रिस्टेस क्यों है? What is hidden here? This person can be Virgo, जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, दिस पर्सन कैन बी वर्गो। इस पर्सन को बहुत इंसाइट्स मिल रहे हैं आपके कनेक्शन के बारे में, इनकी सोल अवेकनिंग हो रही है। यू नो पास्ट में ये जो पर्सन थे ये प्रोकास्टिनेशन में थे, यू नो वेरी नॉट गुड एट शोइंग देयर इमोशंस दिखाना नहीं आता था, इमोशंस छुपाते थे, but you are precious to this person, you know, you are very precious to this person। ये abundance की तरह देखते हैं आपको अपनी लाइफ में। आप या तो इवन स्टक एनर्जी में हैं पाइसेंस, आपको अपनी इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत है, यू नो, स्टक एनर्जी में नहीं रहना है आपको, बहुत ज़्यादा एनालाइज चीज़ों को नहीं करना है, बहुत ज़्यादा यू नो क्रिटिकली चीज़ों को नहीं देखना है। ये मैसेज है आपके लिए। आप स्टक एनर्जी में हो सकते हो। नाइट ऑफ पेंटिकल क्यों है यहाँ पे? प्लीज़ क्लैरिफाई, नाइट ऑफ पेंटिकल क्यों है? यू नो सॉल्यूशंस आ रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि इंट्यूशन की सुननी है आपको, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, तो दिस पर्सन कैन बी योर मैनिफेस्टेशन एंड दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग यू। सॉल्यूशंस मिले हैं, इंसाइट मिल रहा है, सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, उसको सुनने की ज़रूरत है। एक न्यू बिगनिंग आ रही है आपकी तरफ। यू नीड टू गो विद द फ्लो। लाइफ को जैसे जैसे आपको डिवाइन ऑफर कर रहे हैं वैसे वैसे चलना है, एक लीप ऑफ फेथ लेना है। दिस पर्सन वांट्स टू टेक अ लीप ऑफ फेथ विथ यू। करियर में न्यू बिगनिंग आ रही है आपके लिए, एक अथॉरिटी पोजीशन हो सकता हो आ रही हो आपके लिए। आपको केयरलेस एटीट्यूड नहीं अपनाना है, ये मैसेज है आपके लिए। यू नो इनसाइट्स आ रहे हैं, उनको सुनना है आपको। ऑनलाइन ऑफर आ सकता है आपकी तरफ वर्क में, अब्रॉड से ऑफर आ सकता है वर्क में, एज आई टोल्ड यू। 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? प्लीज क्लैरिफाई। यू नो आपकी विश फुलफिलमेंट आ रही है। यू माइट बी सीइंग रेनबोज, यू माइट बी सीइंग रेनबोज। और ग्रीडी और यू नो पॉजेसिव नहीं होना है, ना तो अपने पर्सन के लिए, और अपनी विशेस जो आपकी फुलफिल हो रही हैं उनको होल्ड बैक करके नहीं रखना है, उनको यू नो स्टक, जैसे मैंने कहा कि स्टक एनर्जी में नहीं रहना है आपको। तो ग्रीडी नहीं होना है, ना अपने पर्सन के लिए होना है, ना पोजीशन जो आ रही है आपकी तरफ उसके लिए होना है। आपको बस अपना हार्डवर्क पुट करना है। यू नो यू नीड टू यू नो डू चैरिटी ऑल्सो। एक हाथ से आ रहा है तो दूसरे हाथ से देना भी है। इट मीन्स इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए आपका, यानी कि आप खाली लेते जा रहे हो, देना भी है आपको। तो यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। डेथ क्यों है यहाँ पे? प्लीज क्लैरिफाई। डेथ क्यों है यहाँ पे? स्ट्रोल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बहुत सारे इंसाइट्स आ रहे हैं, इनर स्ट्रेंथ इकट्ठी कर रहे हो, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप कर रहे हो अपने अंदर, बाहर निकलने के लिए उस निगेटिव सिचुएशन को छोड़कर। ठीक है, जो एंडिंग आ रही है
उसको एक्सेप्ट करने के लिए एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप कर रहे हो, फॉरगिवनेस में हो, जिस भी पर्सन ने पास्ट में हर्ट किया है या कोई सिचुएशन है जिसमें हर्ट हुए हो, तो जो निगेटिव टॉक्सिक सिचुएशन है वहाँ पे लोगों को फॉरगिव करके सेल्फ कॉन्फिडेंस गेन करके आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो. व्हाट एल्स, यू आर वॉकिंग आउट इन अ कोल्ड. अब आपको कोई मतलब नहीं है कि इमोशनली आपको कोई बहला रहा है, इमोशंस आपको दिखा रहा है. यू आर वॉकिंग आउट इन अ कोल्ड. यू नो व्हाट इज बेस्ट फॉर यू. व्हाट एल्स. डेथ क्यों है यहाँ पे, प्लीज क्लैरिफाई. इनर चाइल्ड से कनेक्ट होने की ज़रूरत है. मैसेज है आपके लिए, यू नीड टू कनेक्ट टू योर इनर चाइल्ड. हीलिंग आ रही है आपकी तरफ. जब इनर चाइल्ड से कनेक्ट होगे तो दैट इनर पास्ट जो बचपन में जो चीज़ें करनी पसंद थी ना, उससे आपको हीलिंग मिलेगी. दिस इज़ अ मैसेज फॉर यू. आपको अपने अंदर के बच्चे से कनेक्ट होना है, उन सारी चीज़ों को करना है जो करने में बचपन में आपको खुशी मिलती थी. तो दिस विल गिव हीलिंग फॉर यू. इनसाइट्स तो आ रहे हैं जैसे मैंने आपसे कहा. और अगर स्टक एनर्जी फील कर रहे हो, काम करना चाह रहे हो नहीं रहा है, तो हीलिंग दी जा रही है. अभी आपके ऊपर सबकॉन्शियसली काम किया जा रहा है. बैक ऑफ द पिक्चर डिवाइन इज वर्किंग ऑन यू बिकॉज यू आर इन अ स्पिरिचुअल जर्नी. किंग ऑफ द सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे, प्लीज क्लैरिफाई. किंग ऑफ द सोर्ड्स क्यों है, किंग ऑफ द सोर्ड्स क्यों है. पास्ट में अगर ये पर्सन आपको अपने ट्रू इमोशंस नहीं दिखाते थे तो दे आर हैविंग ट्रू इमोशंस फॉर यू नाउ. दे आर इमोशनली मैच्योर नाउ. अब इमोशनली मैच्योर होकर आ रहे हैं. यू कैन ट्रस्ट दिस पर्सन. जो आ रहा है आपकी तरफ, उस पर्सन को आप ट्रस्ट कर सकते हो. बहुत इमोशनली मैच्योर हो गए हैं, बहुत सारे इंसाइट्स मिल गए हैं इनको. काम में अगर देखें तो यू नीड टू फॉलो योर क्रिएटिव पैशन. आपको आपकी तरफ कोई मे बी क्रिएटिव फील्ड से ऑफर आ जाए, आप क्रिएटिव फील्ड से हो रहे हो, तो आपको अपने पैशन को बहुत फॉलो करना है. एंड यू कैन डू मल्टीटास्किंग. अगर आपको लगता है कि आप मल्टीपल चीज़ें एक साथ हैंडल नहीं कर सकते हो, यू कैन डू दैट. पीस आ रहा है. यू नीड टू रिलीज द पास. एज आई सेड ना, वॉकिंग, यू आर वॉकिंग अवे, यू आर वॉकिंग आउट इन द कोल्ड. तो उसको रिलीज करना है, उसको होल्ड बैक करके नहीं रहना है. जैसे मैंने कहा कि इमोशंस को होल्ड बैक नहीं करना है, पॉजेसिव नहीं होना है. तो जो छूट रहा है ना, उसको जाने देना है. जस्ट गो विद द फ्लो. जो न्यू बिगनिंग आ रही है, लीप ऑफ फेथ लेके आपको आगे चलना है. ये मैसेज है आपके लिए. देयर इज एनरिचिंग फ्यूचर कमिंग इन फॉर यू, कमिंग फॉर यू, एंड यू नीड टू लेट गो. लेट गो करना है, फॉरगिव करना है. लेट गो, जब लेट गो करते हैं, हम फॉरगिव करते हैं, तो हमें हीलिंग मिलती है. लेट गॉड डिसाइड व्हाट. उनका जो भी प्लान है वो गॉड के ऊपर छोड़ दीजिए. आपको लेट गो करके आगे बढ़ना है. दिस इज अ मैसेज. 3 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है आपके पास. जस्टिस आ रहा है. ये जो पर्सन है, ये जो पर्सन वेटिंग एनर्जी में है, ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं अपनी एक निगेटिव और टॉक्सिक सिचुएशन छोड़कर, क्योंकि आप उनको स्टेबिलिटी देते हैं, आप उनको सुकून देते हैं. तो ये जस्टिस देना चाहते हैं आपको. जस्टिस के 2 कार्ड आए हैं. it's a double confirmation. This person is coming to give you justice. This person is coming to give you equal give and take, transparency. अनकंडीशनल लव जो आपने इनको दिया है, ये वो आपको देना चाहते हैं. एंड वर्क में अगर हम देखें तो सेम मैसेज इज देयर. आपकी तरफ आपको क्रेडिबिलिटी मिलेगी. अगर आपको क्या कहते हैं, प्रमोशन नहीं दिया गया तो आपको प्रमोशन मिलेगा. इंटेंसिव नहीं आपके इंक्रीमेंट हुए थे तो बोनस इंक्रीमेंट, जो भी आप डिजर्व करते हो, दैट जस्टिस इज कमिंग टूवर्ड्स यू. दिस पर्सन सीज यू एज ए एम्प्रेस. ये आपको एक एम्प्रेस की तरह देखते हैं. एक नर्चरर, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट पर्सन. यू आर ग्लोइंग अप. यू हैव वर्कड ऑन योर सेल्फ. दिस पर्सन इज सीइंग यू ग्लोइंग अप. ये देख रहे हैं कि आप जो हो कितना ग्लो कर रहे हो. यू हैव वर्कड हार्ड ऑन योर सेल्फ.
एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ, एक फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ. दिस पर्सन कैन बी अ नेचर लवर और यू कैन बी अ नेचर लवर. आप दोनों में से कोई नेचर लवर हो सकता है. नाउ इट इज़ टाइम टू एक्ट ऑन अ प्लान. तो ये जो वेटिंग एनर्जी में है, नाउ दे आर वेटिंग फॉर अ राइट टाइम टू कम टूवर्ड्स यू, ताकि वो एक्शन ले सकें आपकी तरफ, आ सकें आपकी तरफ, जस्टिस दे सकें आपको. लग्जीरियस और अबंडेंट लाइफ आ रही है आपके लिए. जैसे मैंने कहा कि अब्रॉड से कोई ऑफर आ सकता है. यू विल गो ग्लोबली. आप वेट कर रहे हो, जितना हार्डवर्क आपने पुट किया है अपने काम के लिए, तो उसका रिवॉर्ड मिल रहा है आपको. तो आप ब्यूटी इंडस्ट्री से हो सकते हो, आप लग्जरी इंडस्ट्री से हो सकते हो, आप लाइफस्टाइल इंडस्ट्री से हो सकते हो, फैशन इंडस्ट्री से हो सकते हो. तो एक लग्जीरियस ऑफ अबंडेंट लाइफ आ रही है आपकी तरफ. इफ यू वर ट्राइंग फॉर अ फैमिली, तो गुड न्यूज आ रही है आपके लिए. किंग ऑफ रफायल एंड क्वीन ऑफ रफायल, यू आर इन अ डिवाइन कनेक्शन. आप डिवाइन कनेक्शन में हैं. दिस पर्सन इज योर डिवाइन काउंटर पार्ट एंड दिस पर्सन हैज़ अनकंडीशनल लव फॉर यू. जो पास्ट में अनकंडीशनल लव आपने इनको दिया था, अब वो अनकंडीशनल लव आपके लिए फील कर रहे हैं ये. दिस पर्सन हैज़ अनकंडीशनल लव फॉर यू एंड दिस पर्सन इज फॉलोइंग देयर हार्ट. काम में अगर हम देखें तो यू नीड टू फॉलो योर हार्ट, यू नीड टू फॉलो योर पैशन. बहुत सारी साइकिक इंसाइट्स मिलेंगे आपको. आपकी साइकिक एबिलिटी जो है वो बढ़ रही है. जैसे मैंने बोला कि आप में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, तो यू नीड टू थिंक, यू नीड टू बी कॉशियस कि आप क्या सोच रहे हो, क्योंकि आप जो सोचोगे वो आपके लिए मैनिफेस्ट होगा. सो दीज वर द मैसेजेस, blessings and guidance for you for the Pisces. Please like and subscribe the channel and please share the reading with your family and friends, ताकि उनको भी guidance मिल सके, उनको भी help मिल सके and help me to grow my channel. Thank you so much everyone.